हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 3 हफ़्ते हो चुके हैं, मतलब 20-25 दिन मान लो कि मैंने अपनी वीडियो कोई पोस्ट नहीं करी है। आज मेरा था आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये क्या बैकग्राउंड है, आई एम इन जयपुर, क्योंकि मेरा सेंटर यहाँ पे आया था। मैंने राजस्थान से फ़िल किया है, तो जयपुर में मेरा वो आया है, सेंटर आया था। एंड देखो, मैंने आरआरबीपीओ की कुछ तैयारी नहीं की थी। तुम लोग मुझे इतना खुश अगर देख रहे हो ना, तो इतना मतलब मत समझो कि मैंने बहुत अच्छा मेरा पेपर गया होगा या फिर मैं मतलब बिल्कुल तैयार करके गई होंगी। नो, एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैंने आरआरबीपीओ का सिर्फ एक मॉक लगाया था, ठीक है। बट द सेंटर इज़ इन जयपुर, तो मैं कहा सैटरडे संडे को है तो क्यों ना जाके दे के आया जाए, ठीक है। और इसी वजह से मैं आई हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तैयारी वगैरह कुछ खास थी नहीं, बट मैं आ गई फिर भी। तो रिगार्डिंग माई तैयारी, मेरी तैयारी नहीं हुई थी। घर पे कुछ मतलब फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, और मतलब मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं डाल रही थी, तो तैयारी नहीं हुई थी मेरी। ना टाइम मिल रहा था, ना मेरा मन कर रहा था, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो फिर नहीं किया। बट मुझे मुझे मतलब राजस्थान बहुत पसंद है। इनफैक्ट मतलब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आई लव इट। मैं कहा चलो देख के आते, इसी बहाने जाके भी आ जाएंगे। सो या तो मैं यहाँ पे अभी स्टे कर रही हूँ। तो आज मेरा था फोर्थ शिफ्ट में, ठीक है, 22 को। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो 22 को आज मेरा फोर्थ शिफ्ट में था, और मेरे हिसाब से देखो, मेरी तैयारी नहीं थी तो मुझे मॉडरेट लग रहा था, जिसकी होगी उसको नहीं लग रहा होगा मे बी। सो या और ना मैं ना अभी वीडियो के लास्ट में ना आपको ये थोड़ी सी जगह दिखाऊंगी, क्योंकि इट्स टू प्रिटी यार, मतलब ऐसी वाली जगह है। तो मैं आपको ना ये दिखाऊंगी भी ना लास्ट में, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दी एग्ज़ाम एनालिसिस, सबसे पहले तो मेरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम सेंटर का इतना अच्छा तो नहीं रहा है। मतलब कि मैंने इतने एग्ज़ाम दे लिए हैं, बट इतना मिसमैनेजमेंट आई हैव नेवर सीन दैट, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर था, इंडस्ट्रियल एरिया में था। मैं गई तो मतलब आज काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, तुम्हें पता है। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। मैंने सुबह दिल्ली से ट्रेन ली थी। मैं सुबह सुबह जो मतलब जयपुर आई हूँ। मेरा आज ही पेपर था। मैं सेम डे में ट्रैवलिंग कर रही हूँ, सेम डे में आई हूँ, ठीक है। और क्या हुआ कि सेंटर के बाहर मुझे मेरा एक बैचमेट मिल गया, जिसके साथ मेरी एसबीआई क्लर्क की ट्रेनिंग हुई थी। एंड इट वाज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड। ही कॉल मी दीप्ति, और मैं कहा भाई कौन मिल गया, कोई मुझे जानने पहचानने वाला कौन मिल गया। और मैं कहा तू यहाँ पे। और फिर हमारा सेम शिफ्ट में, ठीक है, था पेपर। तो एक्चुअली द सीन वॉज कि ना, वो जो हमसे पहले वाली शिफ्ट थी ना, वो मतलब डिले चल रही थी, ठीक है। तो हमारी भी डिले होनी थी, तो हमें एंट्री ही नहीं दे रहे थे। और ओ माय गॉड भाई साहब, इतने बच्चे, इतने ज़्यादा रश था ना। मतलब मैंने तो इतना रश नहीं देखा है, इतना रश था। और मतलब आई वॉज फ्रीकिंग आउट कि भाई इतना रश कहाँ से, वो भी एक शिफ्ट में इतना रश कैसे हो सकता है। बहुत रश था। तो वो ना हमें ना वेट करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। हम लोग वेट कर रहे हैं, पूरा पार्किंग एरिया भर चुका है बच्चों से ही। और मतलब यार, आई डोंट नो क्या था वो, ठीक है। हम लोग वेट, और जो बॉयज़ थे ना, दे लिटरली स्टार्टिंग शाउटिंग कि मतलब ऐसे हो करके चिल्ला रहे थे कि जाने दो करके। और मैंने ये सब कुछ पहली बार देखा था, पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं ऐसे थी कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसके बाद में जब उन्होंने एंट्रेंस दी, कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई भी चेकिंग नहीं हुई है। मतलब कि जब मैं दिल्ली में एग्ज़ाम देती हूँ ना, मैं अपने ये सब मेटल्स वगैरह निकाल के जाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। मुझे नहीं पता, मैंने चंडीगढ़ एग्ज़ाम दे लिया, मैंने दिल्ली एग्ज़ाम दे रखे हैं, ऑब्वियसली मैंने जयपुर एग्ज़ाम दे लिया। कहीं चेकिंग नहीं होती, ना चंडीगढ़ में हुई है, ना जयपुर में हुई है। दिल्ली में ही क्यों होती है सब सारी चेकिंग, आई डोंट नो। और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ठीक है। मतलब इवन मेरी जो ये नोज़ पिन है, इस पे वो टेप मार देते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं। और जैसे उन्होंने एंट्री दी, लोग ऐसे भाग के गए जैसे पूरी भीड़ जाती है ना, लाइक एकदम स्टैम्पेड वाला माहौल हो चुका था, ये हालत थी। और मतलब अगर किसी को सफोकेशन का इशू है तो भाई उसकी तो बुरी हालत हुई होगी, मतलब ऐसी हालत हुई थी। और बहुत रश था। जैसे जैसे वी रीच्ड आवर लैब्स, वहाँ पे जो होती है बायोमेट्रिक करने के लिए स्टाफ नहीं है उनके पास। इतना स्लो स्लो बायोमेट्रिक हो रहा है, मतलब बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मतलब ऑल दो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा था सेंटर का, बट मैनेजमेंट बहुत बेकार था उनका।
सो दिस वाज़ माय एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है? तो ऑब्वियसली पहले रीज़निंग आई है, फिर क्वांट आई है, ठीक है? रीज़निंग प्रैक्टिस मेरी है नहीं, मैंने जैसे-तैसे कर दिया, ठीक है? मैंने मिसलेनियस भी की है, पज़ल भी की है, मेरी एक पज़ल रह गई, ठीक है? मैं बता दूँ, मेरे 34 अटेम्प्ट हुए हैं 40 में से, मेरी एक पज़ल रह गई थी और एक क्वेश्चन कोई जैसे मिसलेनियस वाला होता है ना, वो रह गया। वो पज़ल ना एज वाली जो सॉरी ईयर्स आते हैं ना, उसमें वो बोलते हैं कि वो 2025 का बेस ईयर लेके तुम इसकी एज, ओह माय गॉड! मतलब मैं वो कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है बट मैं कर लेती हूँ, बट टाइम ही नहीं था उसके लिए, तो मैंने वो स्टार्ट ही नहीं करी है पज़ल। और एक ना 9 बॉक्सेस वाली पज़ल आई थी और एक लीनियर में अनसर्टेन वाली पज़ल आई थी, ये वाली आई थी, ठीक है? मिसलेनियस भी आए थे अच्छे-अच्छे, और मतलब ब्लड रिलेशन नहीं आया था, और हाँ, ब्लड रिलेशन नहीं आया था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आया था, इनइक्वालिटीज़ आई थी, और वो जो सीक्वेंस ऑर्डर वाला होता है वो आया था। तो ऐसा था, तो मेरे 34 अटेम्प्ट ही हुए हैं, वो पज़ल एक नहीं बन पाई, वरना 5 क्वेश्चन और हो जाते। एनी हाउ बिना प्रैक्टिस के यही हालत होती है, ठीक है? सो या और उसके बाद में क्वांट क्वांट मेरा इतना अच्छा है नहीं। मेरे जो पेपर क्लियर होते हैं या फिर कुछ भी होता है ना, वो इंग्लिश के बदौलत होते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश के बदौलत, क्योंकि मेरा क्वांट इतना अच्छा है नहीं, ठीक है? तो क्वांट में मैं कहा यार 20 कर दूँ ना चलेगा, 20 मतलब 20 कर दूँ ना तो मेरा चलेगा मेरे। तो फिर मैंने किया, इनइक्वालिटीज़ बना दी, ठीक है? उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन वगैरह बना दिए। ये सब कुछ करने के बाद में डीआई थी 2, डीआई अच्छे लेवल की थी, दोनों अच्छे लेवल की थी, ठीक है? और वो बना दी थी मैंने। उसके बाद में अर्थमेटिक तो भाई मैं सबसे लास्ट में छूती हूँ, और वो मैंने छुआ ही नहीं था, ठीक है? शायद अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन मैंने शायद किया होगा, एक या दो दो। तो ऐसे करके मेरे क्वांट में 23 अटैम्प्ट हुए हैं। सो इन टोटल मेरे सिर्फ 57 अटैम्प्ट हुए हैं। अगर तो मेरे नेगेटिव नहीं होते हैं तो आई विल पास दिस एग्ज़ाम, और अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर मेरा पेपर तो नहीं होगा क्लियर, ठीक है? तो या जस्ट प्रे कि नेगेटिव ना हो मेरे, क्योंकि 57 अगर नेगेटिव ना हो तो इतनी ही कट ऑफ जाती है, ठीक है? और नेगेटिव होते हैं तो कम हो जाएंगे मार्क्स मेरे। बट या अब थोड़ा सा दुख कम होता है पर होता है थोड़ा सा, बट दुख कम होता है अब। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, मतलब फॉर दिस एनालिसिस। तो ऐसा मेरा रहा, बाकी आप लोग बताना कौन सी शिफ्ट में था, कैसा था, कैसा नहीं हुआ। सो या और मैं अब आपको प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ। प्रॉपर्टी तो क्या मतलब कि ये जो भी है मैं जहाँ पे स्टे कर रही हूँ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी थोड़ा सा। तो गाइस सी, मतलब यार इतनी सुंदर है ना ये छोटा सा कुछ तो है, एंड दिस एरिया, मतलब ये थोड़ा सा लॉन टाइप का एरिया है, एंड ये हैं कुछ हॉस्टल्स, एंड इट फील्स सो गुड यार कि तुम मतलब ये सब अपने पैसों से अफोर्ड कर पा रहे हो। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम सिर्फ मैनिफेस्ट करते थे, इमेजिन करते थे, एंड इन द अदर मोमेंट यू आर जस्ट एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। सो आई जस्ट वॉन्ट कि भाई तुम सब जल्दी जल्दी पेपर क्लियर करो, सबकी नौकरी लगे, एंड प्लीज़ प्लीज़ डू इन्जॉय these moments, and I really hope the best for all of you. So मेरे लिए भी कर देना ठीक है कि थोड़ा और अच्छा हो जाए। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता देना अगर किसी चीज़ पे आप लोगों को चाहिए तो। एंड अगर मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ, तो मैं हाँ खुश हूँ पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट ठीक है, चलो ठीक है, बाय।